अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफ़सीलात, अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। दिन भर की अपडेट्स, गिलगित-बल्तिस्तान की आवाम की इंतहा हो चुकी है, मिडल ईस्ट की बिगड़ती सूरत-ए-हाल। लेकिन आगाज़ से पहले एक तो आप सबसे रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें, सपोर्ट करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थोड़ा-सा फ्रेम आज आपको मामूल से टेढ़ा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ऊपर कोई छिपकली है। गर्मियों का ये एक बहुत बड़ा मसला है। अ, छिपकली मतलब आप जितनी सफाई रख लें, जितने मेरे ख़्याल से सफाई से तो ख़ैर ताल्लुक ही नहीं है इसका, क्योंकि मौसम बाहर बहुत गर्म होता है और रेप्टाइल कैटेगरी से इनका ताल्लुक है, तो ये ऑब्वियसली फिर कोई ऐसा थोड़ा-सा जगह ढूँढती हैं जहाँ ये अंदर थोड़ी ठंड वाली जगह जा सकें। तो बहरहाल लेकिन एक खौफ छिपकली का है ही है। तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं कुर्सी थोड़ी-सी उधर कर लूँगी तो शायद बचत हो जाए, इस तरफ पर्दा है और मुझे लग रहा था जैसे इसके पीछे या ऊपर कहीं छिपकली ज़रूर है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में रियासत अवाम के खौफ से रास्ते बंद कर देती है, जब भी अवाम ने कहीं इकट्ठा होना हो, कोई एहतजाज हो, रास्ते बंद हो जाते हैं। मैंने भी छिपकली के खौफ से थोड़ी-सी जो चेयर है वो इधर कर ली है। तो बहरहाल आगाज़ करते हैं। और बात करते हैं वैसे आप लोगों में से किसी को अगर छिपकली का कोई वे आउट पता हो कि घर में ना एंटर हो, क्योंकि बड़े टोटके बहुत कुछ मैंने इस हवाले से किया भी है। लेकिन फिर भी पता नहीं ना जाने कहाँ से ये जगह बनाती हैं और अंदर आ जाती हैं। मतलब ड्राइंग रूम में एक छिपकली हर घर के ड्राइंग में मुझे लगता है मस्ट होती है समर्स में, ये एक गर्मी का तोहफ़ा होता है। बहरहाल आगाज़ करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले एक तो मिडल ईस्ट की सूरत-ए-हाल के हवाले से। मिडल ईस्ट की सूरत-ए-हाल रात गए जो कश्म जज़ीरा है उसके ऊपर ईरान का जो जज़ीरा है उस पर अमेरिका ने दोबारा हमला किया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट्स को कभी कोई बयान देकर, कभी कोई बयान देकर मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो इस तरीके से मामलात चला लेंगे। एक तो बड़ी जो तशवीशनाक और गैर मामूली चीज़ है, वो ये है कि यूएन से जो खबरें आ रही हैं या यूएन के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि अगर अगस्त तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अबनाए हॉर्मुज़ इसी तरीके से बंद रही या इसी तरीके से उसका उस पे जहाज़ों की जो शिप्स हैं उसकी आमदोरफ्त रही, तो एक रिसेशन की जानिब एक एक जो पूरी दुनिया है वो जा सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथी क्या कर रहे हैं, वो लोग कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, मार्केट्स को मैनेज कर लेते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो कह दिया है कि जी मैंने नेतन्याहू को बहुत सुनाई है और मैंने उसकी बड़ी क्लास ली है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ना एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि आप मेरे साथ डील कर लें, मैं नेतन्याहू को रोक भी लूँगा, वो लेबनान या बैरूत के ऊपर हमले नहीं करेगा और मामलात सँभल जाएँगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम 2 गुना जो जवाब यानी कोई अगर हम पर हमला होगा तो उसका जवाब 3 गुना ज़्यादा करके देंगे और हम इस तरीके से अब खामोश नहीं बैठेंगे। और इसी तरह से हमने देखा कि रात को जब जज़ीरे पर हमला किया गया ईरान के, तो वो हमला कुवैत से हुआ। जवाबन ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 की जो पिक्चर्स आ रही हैं सामने, उसके हवाले से तो ये लग रहा है कि उसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। साथ ही साथ बहरीन में के अंदर जहाँ पर 5th लार्जेस्ट यूएस नेवी की फ्लीट मौजूद है, वहाँ पर भी हमले हुए। रात को तो कुछ ऐसी खबरें आई जिस तरह वो रमज़ान में जब जंग का आगाज़ हुआ था 28 फरवरी को और जिस तरह के मनाज़िर आते थे कि फ़िज़ा में आपको मिसाइल और सायरन्स बज रहे हैं। बहरीन, कुवैत और इसके साथ-साथ यूएई, इन तमाम तर ममालिक के अंदर रात गए सायरन्स बजते रहे। फ्लाइट ऑपरेशन बाकायदा तौर पे कुछ वक़्त के लिए मुअत्तल किया गया। तो एक बड़ी कियोटिक सिचुएशन थी और वापस ट्रंप की वज़ह से थी, ट्रंप के साथ ही नेतन्याहू की वजह से थी और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे थे। अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना, एक तो बजट पाकिस्तान में आना है, 5 जून को ग़ालिबन आना था, अब नहीं आ रहा, अब 10 जून को आएगा। कोई इत्तेहादी है जिनको मनाया जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है क्यों इत्तेहादी नहीं मान रहे। अच्छा, वज़रा को भी आप मंज़र-ए-आम पर नहीं देखेंगे, कोई वज़ीर आपको मंज़र-ए-आम के ऊपर नज़र नहीं आएगा कि आखिर आप बजट में क्या लेकर आ रहे हैं, अवाम के लिए कोई बजट के अंदर रिलीफ़ मौजूद है या नहीं मौजूद, कुछ भी आपको ये बताते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऊपर से ये जो हालात इस पूरी दुनिया के मिडल ईस्ट के चल पड़े हैं और अगर अपना हरमज़ में इसी तरह के तरीके से चीज़ें रहीं, तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये तो फिर मज़ीद फ़ॉल आउट हम पर आएगा, हम पर ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भाग-दौड़ है ना वो भूखे नंगे लोगों के हाथों में है, वो धोखेबाज़ लोगों के हाथों में है। वो जिस तरह पेट्रोलियम लेवी की मद में अरबों, खरबों और मिलियन ट्रिलियंस हमसे लूट चुके हैं और लूट-खसूट का माल जिस तरीके से फिर अपने ऊपर यहाँ पर हमारे लीडरान लगाते हैं। सो यहाँ पर जो है ना हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं जब भी ऐसी कोई सिचुएशन पूरे-पूरे खित्ते की बनती है। तो ये इस वक़्त पूरे खित्ते की सूरत-ए-हाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप बेशक बयानात दे रहा है, लेकिन वाज़ेह कर चुका है ईरान भी कि हम 2 गुना हमले का जवाब अब 3 गुना ज़्यादा करके देंगे और अब हम अपनी कुछ कुछ एक मख़सूस आप कह लें रेड लाइन्स हैं, उनको हम अब अबूर नहीं करने देंगे अमेरिका को और एक इंतहा से आगे नहीं जाने देंगे। तो ऑयल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, डेफ़िनिटली मेडिकल क्राइसिस, क्योंकि तमाम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तमाम तर चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, इसका फ़ॉल आउट कितना होगा, अल्लाह पाक ही कोई रहम वाला मामला करे। यूएई वैसे ही बहुत भुगत चुका है और यूएई का तो ठीक-ठाक इलाज हो भी रहा है। पूरे का पूरा डायनामिक्स मुझे लगता है ये जब ये जंग कंप्लीटली एंड होगी, तो पूरे के पूरे डायनामिक्स जो है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के हम
तब्दील होते हुए देखेंगे। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और अवाम की इंतहा हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में जो सहाफ़ी कवर करने वहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम की तमाम इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं। ट्रकों की तस्वीरें आ रही हैं, ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ है तुम अपना हुस्न अपने पास रखो। हम इमरान खान को दिल दे बैठे हैं, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। ट्रक्स के पीछे इमरान खान की तस्वीर आपको नजर आएंगी, बगैर किसी लीडरशिप के, बगैर किसी पैसे के चले, बगैर किसी बाकायदा तौर पे भरपूर कैंपेन के चले, बगैर किसी टॉप टियर लीडरशिप के, गाड़ियों के सजने के, बिरयानी की प्लेटों के, वहां पर जिस तरीके से पहाड़ों के अंदर इमरान खान का नाम गूंज रहा है, झंडा वहां पे दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब दोबारा से वही घिसा-पिटा बयानिया मियां नवाज शरीफ लेकर पहुंच गए और मुझे क्यों निकाला हैज रिटर्न्ड, अगर आप कहें वापसी हो गई है, मुझे क्यों निकाला का सीक्वल 2 आ चुका है अगर तो गलत नहीं होगा। वही बयानिया वापस से शुरू कर दिया गया है। नाम फिर से वो नहीं ले रहे कि किसने मुझे निकाला, क्यों निकाला, क्या हुआ था, कौन से इदारे मुलव्विस थे, बस वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। अवाम से ही दोबारा सवाल रख रहे हैं जैसे अवाम ने निकाला था। जैसे अवाम यहाँ जिसको लाती है बस वही आ जाता है और अवाम निकालती है, तो अवाम तो कब से इनको निकाल चुकी है जो 4 साल से चल रहे हैं, तो अवाम नहीं निकालती। आप अवाम के सामने बार-बार क्यों पूछते हैं? और अगर पूछते हैं तो नाम तो उनका लें जिन्होंने आपको निकाला था, नाम तो सीधी तरह लें, बताएं कि किसने आपको निकाला था और क्या मामला था सारे का सारा। मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया दोबारा से वो रिपीट कर रहे हैं और बेसिकली वो बयानिया रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जो बदतरीन माशी हालात हैं वो मजबूर कर बैठे हैं मियां नवाज शरीफ को कि वो ये बयानिया रिपीट करें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में अगर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकरीरें करते हुए सुने तो लगेगा कि कोई हम एलियंस हैं या ये लोग वहां जाके एलियन बन गए, इनकी यादाश्त चली गई है, गजनी बन गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हुकूमत है वो 4 साल से इन्हीं का सेटअप है, चाहे सिंध में, चाहे पंजाब में, चाहे मरकज में, वहां जाकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कैप्टन सफदर तो कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने पंजाब को दुल्हन बना दिया है। जीबी वालों सुन लो, मरियम नवाज ने पंजाब को दुल्हन बना दिया है। तो फिर क्यों मुझे क्यों निकाला और तमाम तर बयानियां। खुशी खुशी आगे चले, आवाम तो आपको वोटों का ढेर देगी और आप एक साइजेबल क्राउड निकालने में कामयाब हो जाएंगे, सब चीजें आपके हक में हो जाएंगी, वोट आपको पड़ेगा। बिलावल साहब अभी मैं सुन रही थी तकरीर, वो कह रहे हैं कि आपने एब्सोल्युटली नॉट कह के कोई तीर नहीं मारा, असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेसिस नहीं दी थी और आपने कोई तीर नहीं मारा, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेसिस ना देने की वजह से ये तमाम तर जो है उसके बाद आपका एब्सोल्युटली नॉट की एक वक़्त हुई है, वरना आपका एब्सोल्युटली नॉट कहीं स्टैंड नहीं करता और आप तब क्रेडिट ले सकते थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेसिस देते, तो उन्होंने बेसिस नहीं दी। तो इस किस्म की बातें तमाम तर हो रही हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में। जो है इस किस्म की तमाम तर चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो मैदान है अगर आप कहें उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो तंग कर ही दिया गया है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम बंदा, आम कारकुन, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं तो केपी और जीबी के जो लोग हैं अगर आप इनसे इंटरेक्ट भी करें और वहां की अगर आप ग्राउंड पॉलिटिक्स की और ग्राउंड सिचुएशन पर बात भी करें अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस किसी भी सियासी जमात, तो ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। ये लोग ना देखते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, देखते हैं परफॉर्म कर रहा है तो अगली बार वो आएगा, नहीं परफॉर्म कर रहा तो अगली बार चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे चीज़ें बिल्कुल मैनेज नहीं होंगी, इनफैक्ट आपके हाथ से चीज़ें मज़ीद निकलती चली जाएँगी। इलेक्शन डे पर ऑब्वियसली आपको गिलगित बल्तिस्तान का रिज़ल्ट तो पता चल जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन डे पर फॉर्म 45 का रिज़ल्ट आता नहीं है ना, हमारे मुल्क में इलेक्शन डे पर फॉर्म 47 का रिज़ल्ट आता है। तो ये इस वक़्त सारी की सारी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखनी थी और ये इस वक़्त तमाम तर हालात हैं गिलगित बल्तिस्तान के भी। ऑब्वियसली इस पर इंशाल्लाह आपको साथ-साथ रिपोर्ट करते रहेंगे, मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर भी आपको रिपोर्ट करेंगे, बजट भी आना है, अब 10 जून को आना है। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन और कश्मीर की सिचुएशन दोनों बड़े सेंसिटिव इलाके हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया इन पर नज़र रखे हुए है, भारत इन पर हमेशा प्ले करने की, खेलने की कोशिश करता है, बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो इस तरफ करवाता है मरकूज़। तो इन दोनों के इंटरनल पॉलिटिक्स में और इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करना और यहाँ पर अवाम को अपने तय फैसले ना करने देना, जीबी और कश्मीर के लिए खुदा न खास्ता बुरा होगा ही होगा, पाकिस्तान की अपनी साख के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये बहुत गौर फ़िक्र करने वाली बात है। यहाँ पे ज़िद और अना को साइड पर छोड़कर आज़ादाना तौर के ऊपर लोगों को वोट करने दिया जाना चाहिए और जो वोट लोग करें जिसको, उसी को ये मैंडेट मिलना भी चाहिए एक्चुअल में। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अगेन आप सबकी बहुत सपोर्ट चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।